इस घर में मेरी कोई बात सुनेंगे? ठीक है, तुम टर्न कर सकती। नहीं, ऐसी बात कर लेते हैं। ये मैंने टॉवल ओढ़ लिया है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे पता चला कि मेरे भेजे हुए कपड़े पहनने से तुमने मना कर दिया। तो बताओ, क्या प्रॉब्लम है मेरे भेजे हुए कपड़ों में? क्या प्रॉब्लम है? कुर्ते के साथ का पजामा का है? ये कोई 4 मीटर का कपड़ा भेज दिया बस। 4 मीटर का कपड़ा नहीं, धोती कहते हैं उसे। धोती तो मैं बिल्कुल नहीं पहनूंगा। या तो वो इलास्टिक वाला पजामा भेजो, नहीं तो मैं जीन्स पहन लेता हूँ, सिंपल। रुको रुको रुको, अगर तुम्हें किसी रोल के लिए ये धोती पहननी पड़े तब भी तुम ऐसे नखरे करोगे? पहली चीज, यहाँ मैं कोई रोल नहीं कर रहा हूँ, और दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं रितेश मल्होत्रा हूँ। मुझे जो करना होता है ना, मैं वही करता हूँ। कोई मुझे फोर्स नहीं कर सकता। यू गेट इट? सुनो, तुम पक्का ये धोती नहीं पहनोगे? 100%। ठीक है, तो फिर मैं जून को जाके बताती हूँ कि तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो। इनफैक्ट मैं जून को यहाँ लेकर आती हूँ। ओ हेलो, जून की धमकी किसे दे रही हो? मैं कोई डरता वरता नहीं हूँ जून से। जिसे जो बोलना है बोल दो। पक्का? पक्का। देखो, फिर से सोच लो। सोच लिया, बोल दो। ओके। जून, अच्छा सुनो, हम लोग आपस में बात कर लेते हैं ना। जून को इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत है? पता था मुझे, जून के नाम से तुम ये धोती पहनने के लिए मान जाओगे। क्या? देखो समझो, जेन्युइन प्रॉब्लम है। एक बार शूट पे पहन ली थी और सीन के बीचों बीच पूरे यूनिट के सामने धोती खुल गई, और तो तब से धोती फोबिया है मुझे। तुम टेंशन मत लो, इस बार तुम्हारी धोती नहीं खुलेगी। तुम सब मुझ पे छोड़ दो। प्रॉमिस? पक्का वाला प्रॉमिस। मुझे तो सोचकर ही एक्साइटमेंट हो रही है कि जब ये इंदु के बनाए हुए मोदक, जिनमें मैंने खतरनाक जहर मिलाया है, जब शकुंतला भाभी खाएंगी तो कितना बड़ा धमाका होगा। और उनका लहू लुहान मुंह बनेगा कल की न्यूज़पेपर की हेडलाइंस। हैशटैग लापरवाह बेटा, हैशटैग मर्डरर रितेश, हैशटैग बेकार रितेश मल्होत्रा। अब देखो रितेश कैसे ये सारे हैशटैग्स कल सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते हैं। और ये मोदक सिर्फ रितेश और इंदु की लव स्टोरी का ही नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी का भी करेगा दी एंड।
अरे वाह, कुर्ता तो बहुत अच्छा है, सही लगेगा तुझ पर। भाई मेरा छोड़ो, आप देखो कितने स्मार्ट लग रहे हो। आज तो सारी लड़कियां मर जाएंगी आप पे। सबसे मतलब नहीं है मुझे इस वक्त, सिर्फ एक से मतलब है, वो अगर मुझ पर कुर्बान हो जाए तो मेरी लाइफ सॉर्टेड है। कौन है वो? कादम्बरी? मतलब ब्रो आपने उसे इनवाइट कर लिया? पर रितेश भाई ने तो मना किया था ना मीडिया के लिए। मीडिया थोड़ी है वो, मेरी फ्रेंड है। वाह जी वाह, आपकी प्रोग्रेस तो बड़ी फास्ट चल रही है। भाई तो कब तक आ रही हो? बस आती होगी कभी भी बिजली गिराने। चल तू रेडी हो जा। ठीक। अरे कपाड़िया अंकल, आप यहाँ? सब ठीक है? नहीं कादम्बरी, कल रात तुम्हारे पापा इस दुनिया से चले गए। ओके, आई एम सॉरी फॉर हिज डेथ, पर उन्होंने मेरे लिए कभी कुछ नहीं किया। इनफैक्ट जब मुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया था, तो टेक्निकली वो मेरे लिए बहुत पहले ही जा चुके थे। मैं सब जानता हूँ बेटा, लेकिन एक बार उनकी विल तो पढ़ लो। व्हाट? कहाँ है ये पंडित जी और ड्राइवर? दोनों का फोन ही नहीं लग रहा है। I'm so sorry. अरे नहीं, आई एम सॉरी, मेरा ध्यान ही नहीं गया। No, I am sorry. मेरी वजह से आपके पूरे कपड़े खराब हो गए। नहीं, इनफैक्ट आपने मेरे बोरिंग क्लोथ्स को और कलरफुल बना दिया। आई एम सो सॉरी, आपके फेस पे तो कर लग गया। मैं टिश्यू लेके आता हूँ। जी। क्या है? आपके चेहरे पे तो पूरा रंग लग गया। वो एक्चुअली मैं राहुल, राहुल, अरे रितेश बड़ा हैंडसम लग रहा है। सो आर यू चाचू? ढोल प्रकाश वाले आ गए? यस, आ गए। लेट्स गो, लेट्स गो। हाय। ये क्या कर रहे हो? नानी की तरह आपकी नजर उतार रही हूँ। क्यों? क्योंकि आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हो ना। थैंक यू। मैं मौज ने आपको अच्छे कपड़े दिए ना। अब जल्दी से कन्नू भैया को घर लेके आओ, आपका वेट कर रहे होंगे ना। ओके समीर, राहुल, कम ऑन, लेट्स गो। मौज, अब कहाँ हो मौज? मौज, मौज।
बेटा, आप किचन में क्या कर रहे हो? मैं अपनी मौत को ढूंढने आई थी। क्यों, कुछ चाहिए था आपको? हाँ, मुझे बहुत भूख लगी है, इसलिए मैं ये मोदक खा ली थी। लेकिन बेटा, आप ये अभी मोदक नहीं खा सकती। ये मोदक तो भोग के लिए बने हैं ना। पहले पापा खाएंगे, फिर आप। बाप जी कहते हैं झूठे बच्चे भगवान की रौब होते हैं। अगर मैं ये मोदक खाऊंगी तो बड़े गुस्सा नहीं होंगे। प्लीज दे देना आंटी, बहुत भूख लगी है। अच्छा ठीक है, लेकिन किसी से कहना नहीं, ठीक है? ओके। पुग्गी, क्या हो रहा है यहाँ? किसने मांझ? मुझे सब पता है यहाँ क्या हो रहा है। आपके हाथ में जो मोदक है वो आगे करो। वेरी बैड पुग्गी, आपको पता है ना ये मोदक भोग के लिए बने हैं, इसलिए पहले गनू भैया खाएंगे, फिर मेरी पुग्गी। तो मांझ, मुझे बहुत भूख लगी है। अच्छा एक काम करो, आप मेरे साथ चलो। आपके बैग में ना मैंने आपके फेवरेट बिस्किट्स और सैंडविचेस रखे हैं, वो खिला देती हूँ मैं आपको। ओके मांझ। जून ने ये मोदक कहाँ से लिया? इसका मतलब डॉली चाची ने खुद ही सारे मोदक बना दिए। अच्छा आप एक काम कीजिए, ये मोदक ना एक बॉक्स में रख दीजिए और आरती के वक्त जब मैं आपसे मांगू ना तब मुझे दे देना। ओके। चलो ध्यान से। ये कैसे हो सकता है? बेटा, तुम्हारे पापा ने तुम्हारे साथ जो भी गलत किया उसके लिए अपनी आखिरी सांस तक खुद को कभी माफ नहीं कर पाए। और उन्हें यह भी पता चल गया था कि जिस आदमी के साथ तुम रह रही थी उसने भी तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया था। सॉरी बेटा, पर वो ये भी जानते थे कि तुम 9 महीने से प्रेग्नेंट थी और तुमने एक बच्चे को जन्म भी दिया है। क्या बकवास है ये? मेरा कोई बच्चा नहीं है। बेटा, सच को भले ही तुम मत मानो, लेकिन उससे वो बदल नहीं जाएगा। तुम्हारे पापा को अपनी विल में जो लिखना था उन्होंने लिख दिया, अब आगे तुम्हारी मर्जी। ये मेरा कार्ड है, जब भी कोई जरूरत हो मुझे फोन कर लेना। रुकिए। क्या हुआ, रोका क्यों हमें? बप्पा की पूजा किए बिना और उनकी नजर उतारे बिना बप्पा को घर नहीं ला सकते। लेकिन हम तो पापा को हर साल इसी तरह घर लेके आते हैं। लाते होंगे, लेकिन इस साल पूरे विधि विधान के साथ इस घर में बप्पा का स्वागत होगा।
क्या करना है हमें? आपको कुछ नहीं करना है, जो करना है वो मैं करूंगी। ये क्या था? आप पप्पा को घर लेकर आ रहे हैं ना, तो आपके पाँव धोकर आपका, पप्पा का और सबका स्वागत कर रही हूँ मैं। हो गया? नहीं, अभी पप्पा की नजर उतारनी। डॉली जी, और अब ये? पप्पा की नजर उतारी। डॉली जी, अब आपका, पप्पा का और सबका इस घर में स्वागत है। आइए।